राफेल फाइटर जेट से एडवांस फाइटर जेट बना रहा है इंडिया। 5th जनरेशन वाले इस फाइटर जेट की खूबियां कर देंगी हैरान। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ भारत ने 2016 में हुए सौदे के मुताबिक अब तक 29 राफेल फाइटर जेट भारत आ चुके हैं और बाकी विमान भी 2022 तक मिल जाएंगे। आपको बता दें कि राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन का है, लेकिन भारत ने 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की निर्माण प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। साथ ही आपको बताएंगे कि इजराइल ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जिसमें कि ना तो गोला बारूद और ना ही मिसाइल की जरूरत होगी। दुश्मन के सिस्टम को ऐसे तबाह करेगा इजराइल का ये नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, और इसके लिए भारत ने भी इजराइल के साथ करार कर लिया है। यानी कि इजराइल और भारत, जो कि पुराने और सच्चे मित्र हैं, ये दोनों ही देश मिलकर अब दुश्मनों को तबाह करेंगे। इन दोनों खबरों के बारे में दोस्तों डिटेल में जानकारी देते हैं आगे आपको हमारे इस वीडियो में। दोस्तों अब आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। दरअसल दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी जो हमेशा सरहदों पर तैनात रहती है, उनको सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है जरा खोलिए उसे। उसमें दोस्तों हमने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल मर्चेंडाइज परचेज कर सकते हैं। जैसे कैप्स हैं और टी शर्ट्स दी हुई हैं इंडियन आर्मी की, और भी दोस्तों बहुत सारे सामान है, सोविनियर्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक्स पर क्लिक करके इंडियन आर्मी की ऑफिशियल मर्चेंडाइज खरीदिए और दिखा दीजिए कि आप भारतीय सेना से कितना प्यार करते हैं। दोस्तों इजराइल जो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, अब उसने एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो दुश्मनों को नाको चने चबवा देगा। नया सिस्टम दुश्मनों के विमान और ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए खास तरह की किरणें निकालता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के साथ मिलकर सीधे दुश्मनों के रडार, सेंसर और नेविगेशन सिस्टम का कनेक्शन तोड़ देता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है दोस्तों कि भारत ने इजराइल से ये सिस्टम प्राप्त करने के लिए इजराइल के साथ करार भी कर लिया है, जिससे कि दोस्तों चीन और पाकिस्तान टेंशन में आ गए हैं। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इजराइल ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार किया है। इसकी मदद से अब दुश्मनों को मात देने के लिए मिसाइल और गोलियों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उनकी योजना को ठप करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ही काफी होगा। ये खतरों का पता लगाकर उसी समय उसे खत्म करने में समर्थ है। इसका नाम स्कॉर्पियस टी रखा गया है। नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्कॉर्पियस टी को यहाँ की इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी कि IAI ने तैयार किया है। IAI को विमान, उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा से जुड़े अहम टूल्स को तैयार करने के लिए जाना जाता है। ये इजराइल सरकार के लिए काम करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसका सटीक निशाना दुश्मनों के सिस्टम को तबाह करने का काम करता है। नया सिस्टम दुश्मनों के विमान और ड्रोन को ध्वस्त करने के लिए किसी मिसाइल या बुलेट का प्रयोग नहीं करता। ये खास तरह की किरणें निकालता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम के साथ मिलकर सीधे दुश्मनों के सिस्टम पर वार करती है। ये दुश्मनों के रडार, सेंसर, नेविगेशन सिस्टम और डेटा कम्युनिकेशन का कनेक्शन तोड़ देता है। इसके नतीजतन उनकी हमला करने की पूरी योजना ठप पड़ जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि इस तरह का सिस्टम दुनिया के किसी भी देश के पास अब तक मौजूद नहीं है, लेकिन दोस्तों भारत, जो कि इजराइल का सबसे पुराना और सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, उसके साथ दोस्तों इजराइल ने इस हथियार को देने की डील पर साइन कर दिया है। यानी कि दोस्तों इजराइल के बाद भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके पास ये अति घातक सिस्टम होगा। और दोस्तों इससे भारत को, जो पाकिस्तान और चीन के साथ 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन से जूझ रहा है, इन दोनों ही देशों को मात देने में भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी। ये सिस्टम काफी सेंसिटिव है और ट्रांसमिशन पावर से लैस है, इसलिए ये एक समय में दुश्मन के कई तरह के हमलों को समझने और मात देने में समर्थ है। इसकी खासियत इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमेन सिस्टम है। ज्यादातर मिसाइल, प्लेन्स UKV इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ये उसी को डिटेक्ट कर लेता है और जवाब देता है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का कहना है कि ये मिसाइल और बुलेट का इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए इसकी मदद से दुश्मनों की योजना नाकाम करने में खर्च कम आता है। इसका नाम स्कॉर्पियस टी है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसका पहला ट्रायल
अक्टूबर के महीने में पहले ही कर चुकी है। इजराइल में स्कॉर्पियस टी की टेस्टिंग के कुछ समय बाद ही आधिकारिक रूप से इसे पेश कर दिया गया है। इसकी मदद से इजराइल दुश्मनों के इरादों को नाकाम कर सकेगा और साथ ही साथ ये भारत के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। एक तरफ तो भारत ने दोस्तों इजराइल के साथ इस अति घातक डिफेंस सिस्टम के लिए डील साइन कर लिया है और वहीं दूसरी तरफ भारतीय वायुसेना भी राफेल फाइटर जेट से भी ज्यादा एडवांस जेट बना रही है। 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की खूबियां सबको हैरान कर देंगी और ये जल्द ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। भारत ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका की डिजाइन फाइनल कर ली है। वायुसेना से लड़ाकू विमान की डिजाइन को हरी झंडी मिलने के बाद प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है। इस विमान के कई हिस्से पहले ही बनाए जा चुके हैं। शुरू में कुल 4 प्रोटोटाइप की योजना बनाई गई है, जिसकी पहली उड़ान 2024 में होने की अवधि तय की गई है। भारत के पास अभी फ्रांस से लिए जा रहे 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट की 2 स्क्वाड्रन है, लेकिन 2 साल बाद 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारतीय आसमान में उतरकर दुश्मनों के बीच हलचल पैदा कर देगा। भारत पहले ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGF-A बनाने के लिए रूस के साथ काम करने का फैसला किया था। इस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के लिए रूसी विमान सुखोई 57 पर आधारित 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करना था। इसमें सुखोई 57 में उन्नत सेंसर, नेटवर्किंग और लड़ाकू एवियोनिक्स समेत कुल 43 बदलाव किए जाने थे। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ 2016 में हुए सौदे के मुताबिक अब तक 29 राफेल फाइटर जेट भारत आ चुके हैं और बाकी विमान भी 2022 तक मिल जाएंगे। राफेल फाइटर जेट 4.5 जनरेशन के हैं, जबकि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने इससे अगली पीढ़ी के विमान विकसित कर लिए हैं। भारत के इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के लिए एक ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जिसमें 6ठी पीढ़ी के मानव रहित कार्यक्रमों में उपयोग की भावी विकासी क्षमता हो। इसके लिए भारत ने एक ब्रिटिश कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एक नया डिजाइन विकसित करने का करार किया है। इस योजना के मुताबिक ये सिंगल सीट और ट्विन इंजन वाला हर मौसम में इस्तेमाल करने लायक बहुउद्देशीय फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। वायुसेना ने भी तमाम तरह के परीक्षण करने के बाद लड़ाकू AMCA को हरी झंडी दे दी है। इसके 2 प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया गया है और ये जल्द ही भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये HAL मारुत और HAL तेजस के बाद भारतीय मूल का तीसरा सुपरसोनिक जेट होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत के इन डिफेंस प्रोजेक्ट्स के बारे में, और क्या भारत दुनिया का सुपर पावर जल्द ही बन पाएगा? ये दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों साथ ही साथ